गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 15 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 15 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो हिंदी ग्रामर के चैप्टर 15 की हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों? निम्नलिखित चित्रों को देखकर मुहावरे लिखिए। आपको क्या करना है? आपको इन चित्रों को देखना है और पहचानना है कि इसमें कौन सा मुहावरा बताया जा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा चित्र है उसमें आप देख रहे हो एक बगुला है, ठीक है, जो इस मछली को धोखा देकर इसको खाने वाला है, इसका शिकार करने वाला है। समझ आया आपको? क्या करने वाला है? धोखा देकर इस मछली को खाने वाला है, इसका शिकार करने वाला है। तो यहाँ पर जो मुहावरा है वो है बगुला भगत, मतलब धोखेबाज या फिर कपटी, मतलब दूसरों को धोखा देने वाला। तो उसे हम क्या कहते हैं? बगुला भगत। ठीक है, तो बगुला भगत का मतलब क्या होता है? धोखेबाज या फिर कपटी, मतलब दूसरों को धोखा देने वाला या फिर कपट करने वाला। तो ये भी तो इस मछली को धोखा देकर इसको खाने वाला है, इसीलिए देखो कितने धीरे धीरे पांव से आ रहा है और इस मछली को खा जाएगा। तो बगुला भगत का मतलब क्या होता है बच्चों? धोखेबाज या कपटी। तो आपको ये बगुला दिखाई दे रहा है ना, और ये धोखे से इस मछली को खाने वाला है, इसीलिए यहाँ पर हमारा कौन सा मुहावरा होता है? बगुला भगत। उसके बाद देखिए अगली जो हमारी पिक्चर है वो कौन सी है? यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 4 चांद हैं और एक लड़का है जो कि उन चांदों को लगा रहा है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा मुहावरा बन रहा है? 4 चांद लगाना। 4 चांद है जो ये लड़का लगा रहा है। देखो आप देख रहे हो ना, बना के लगा रहा है। तो 4 चांद लगाना, 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाने का मतलब होता है चौगुनी शोभा देना, मतलब चौगुना सुंदरता बढ़ा देना। किसी भी चीज में 4 चांद लगना मतलब उस चीज की सुंदरता को और बढ़ा देना। समझ आया? 4 चांद लगाना मतलब क्या होता है? 4 चांद लगना मतलब सुंदरता बढ़ा देना। समझ आया आपको? 4 चांद लगना मतलब क्या होता है? सुंदरता को बढ़ा देना। जैसे कि हमने कोई ड्राइंग बनाई, उसमें हमने पीछे से आउटलाइन कर दी सुंदर सी, तो क्या हो जाता है? जो हमारी ड्राइंग है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, मतलब वो और भी सुंदर दिखने लगती है। तो 4 चांद लगना मतलब चौगुनी शोभा बढ़ा देना। चलिए उसके बाद जो हमारी ग नंबर की जो पिक्चर है उसको देखते हैं। तो उसमें एक लड़का बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है? मक्खियों को मार रहा है। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा बनता है बताइए? मक्खी मारना। कौन सा मुहावरा बनता है बच्चों? मक्खी मारना। आप जानते हो मक्खी मारना मतलब बेकार रहना या फिर खाली बैठे रहना, मतलब कोई काम ना करना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मक्खी मारना। जैसे अभी मैं खाली बैठी हूँ तो किसी ने मुझसे पूछा क्या कर रही हो, मैं कहूँगी मक्खी मार रही हूँ, मतलब खाली बैठी हूँ, बेकार बैठी हुई हूँ। तो मक्खी मारना, खाली बैठना, ओके, या फिर बेकार रहना, कोई काम ना होना हमारे पास। तो जैसे कि ये बच्चा बैठा है, ये लड़का बैठा है, ये कैसा है? खाली बैठा है। तो ये क्या कर रहा है? मक्खी मार रहा है। तो मक्खी मारना, खाली बैठना या बेकार रहना। तो बच्चों आपको इन तीनों पिक्चर से मुहावरे बनाना समझ आया कि पहली जो पिक्चर है उसमें जो बगुला है वो इस मछली का शिकार कर रहा है, इसीलिए ये कौन सा मुहावरा है? बगुला भगत। सेकंड में आप देख रहे हो कि एक बच्चा है जो 4 चांद लगा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा है? 4 चांद लगाना। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो हमारी पिक्चर है उसमें आप देख रहे हो कि जो लड़का है वो क्या कर रहा है? वो मक्खियों को मार रहा है। तो कौन सा मुहावरा बना? मक्खी मारना। तो बच्चों ये बताइए आपको ये एक्सरसाइज समझ आई? चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? तो सेकंड एक्सरसाइज क्या है हमारी बच्चों? सेकंड एक्सरसाइज है नीचे दिए मुहावरों से वाक्य बनाइए। आपको जो मुहावरे दिए हैं उनसे आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। जैसे उल्लू सीधा करना, तो उल्लू सीधा करना से आपको क्या करना है? एक वाक्य बनाना है। जैसे संजय अपना उल्लू सीधा करने में होशियार है। तो यहाँ पर आपने क्या किया है?
उल्लू सीधा करने का वाक्य प्रयोग किया है। तो संजय अपना उल्लू सीधा करने में होशियार है। तो क्या है, संजय अपना उल्लू सीधा करने में होशियार है मतलब चालाक है, वो अपना काम निकल जाता है, उसके बाद बात नहीं करता। तो संजय अपना उल्लू सीधा करने में होशियार है। तो बच्चों यहाँ पर जो मुहावरे हैं आपको उनका प्रयोग कर वाक्य प्रयोग बनाना है। ओके, तो चलिए अगला सेंटेंस क्या है। अगला जो हमारा मुहावरा है वो है भीगी बिल्ली बनना। अगला मुहावरा क्या है, भीगी बिल्ली बनना। तो भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। तो प्रधानाचार्य को देख सभी बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। प्रधानाचार्य को देख क्या हुआ, सभी बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। ओके, तो क्या हुआ, भीगी बिल्ली बनना डर जाना। तो प्रधानाचार्य को सब देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं ना कभी कभी, तो प्रधानाचार्य को देखकर सभी बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। तो यहाँ पर हमने किस मुहावरे का यूज किया है, भीगी बिल्ली बनना। ओके, चलिए उसके बाद अगला क्या है, गा नंबर का है आग बबूला होना। आग बबूला होना, तो क्या हुआ, आग बबूला होना मतलब क्या होना, गुस्सा होना, क्रोधित होना। तो राजू छोटी सी बात पर आग बबूला हो गया। तो यहाँ पर हमने किस मुहावरे का उपयोग किया है बच्चों, आग बबूला होने का। तो क्या हुआ, राजू छोटी सी बात पर आग बबूला हो गया। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है, अगला मुहावरा है, उस पर हमने क्या वाक्य बनाया है देखते हैं। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना, किसी बात की कोई चिंता ना होना। तो काम समाप्त होने के बाद सीता घोड़े बेचकर सो गई, मतलब जब सारा काम खत्म हो गया तो सीता क्या हो गई, निश्चिंत हो गई। तो काम समाप्त होने के बाद क्या हो गया, सीता घोड़े बेचकर सो गई। तो आपको भी इसी तरीके से अच्छे अच्छे वाक्य बनाने हैं और इन मुहावरों पर वाक्य प्रयोग करने हैं। ओके, तो आपको जो मुहावरे दिए हैं आपको उन पर क्या करने हैं, वाक्य प्रयोग करने हैं। वाक्य सभी बच्चे अच्छे अच्छे बनाएंगे। तो जैसे उल्लू सीधा करना, संजय अपना उल्लू सीधा करने में होशियार है। खा नंबर पर देखिए भीगी बिल्ली बनना, प्रधानाचार्य को देख सभी बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। गा नंबर का देखिए आग बबूला होना, राजू छोटी सी बात पर आग बबूला हो गया। उसके बाद अगला क्या है, घोड़े बेचकर सोना। तो काम समाप्त होने के बाद सीता घोड़े बेचकर सो गई। तो बच्चों आपको सेकंड नंबर की एक्सरसाइज समझ आई। चलिए अब हम अपनी थर्ड नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं। तो थर्ड नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है, निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। क्या करना है आपको, निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है। मतलब यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं और यहाँ पर उनके अर्थ दिए हैं। आपको उस मुहावरे का अर्थ ढूंढकर उससे आपको उसको मिलाना है। ओके, तो देखिए मैंने आपको यहाँ मैचिंग करके भी दिखाई है और नंबर लिखकर भी दिखाई है, पर सभी बच्चों को होमवर्क में सिर्फ नंबर ही लिखने हैं, मैचिंग नहीं करनी है। ओके, तो जो आपका फर्स्ट है वो क्या है, उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है बच्चों, अपना मतलब निकालना। तो बताइए उल्लू सीधा करने का क्या हुआ, अपना मतलब निकालना। तो यहाँ पर आपने क्या डाला, नंबर 1। चलिए उसके बाद जो आपका खा नंबर का है वो क्या है, कान पर जू ना रेंगना। तो कान पर जू ना रेंगना, कोई असर ना होना, कुछ असर नहीं पड़ना। मतलब उस व्यक्ति से कितना भी बोलते रहो पर उसके कान पर जू नहीं रेंगती, मतलब उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो बताइए कहाँ है ये गया। तो कान पर जू ना रेंगना, कुछ असर ना होना। ओके, आपको इससे आपको यहाँ 2 नंबर डालना है और मिला देना है। अगला है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। जैसे आपको पता है कि रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने क्या किया था, घी के दिए जलाए थे। तो उन्होंने घी के दिए क्यों जलाए थे, क्योंकि उन्होंने खुशियां मनाई थी। तो घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। तो मिला दिया हमने। चलिए उसके बाद हमारा जो घा नंबर का मुहावरा है वो क्या है, फूला ना समाना। फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना। जब कोई काम अच्छा हो जाता है तो आप कहते हो ना, आज तो मेरे नए कपड़े आ गए, नए कपड़े पहनकर मैं फूले नहीं समा रही हूँ, है ना। तो फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना। ठीक है, तो इसका आपने मिलाया 4th नंबर पे। ठीक है, फूला ना समाना, बहुत खुश होना, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4th नंबर।
चलिए उसके बाद अगला है नाक में दम करना। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। तो ये गया नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। तो उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, कान पर जूना रेंगना, कुछ असर ना होना, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, फूला ना समाना, बहुत खुश होना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। तो बच्चों आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आई कि कैसे करनी है। आपको मैचिंग करनी नहीं है, आपको नंबर्स लिखने हैं। जो शब्द भी जिससे मिलाना है उसके पास उसका नंबर लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा है। ओके, चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है बच्चों हमारी, देखिए। तो जो हमारी 4th नंबर की एक्सरसाइज है वो है निम्नलिखित वाक्यों के लिए उचित मुहावरा लिखिए। जो यहाँ पर आपको वाक्य दिए हैं, आपको देखना है कि उन वाक्यों में कौन सा मुहावरा फिट हो रहा है। उस मुहावरे को उस वाक्य के सामने लिख देना है। तो पहला वाक्य क्या है, आपको दौड़ लगाते लगाते मुझे तेज भूख लगाई। तो भूख लगने का क्या होता है, तेज भूख लगना क्या होता है, पेट में चूहे कूदना। तो मुझे तेज भूख लगाई मतलब मेरे पेट में क्या कूदने लगे, चूहे कूदने लगे। तो दौड़ लगाते लगाते मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा मुहावरा फिट हुआ, पेट में चूहे कूदना। तो दौड़ लगाते लगाते मुझे भूख लगाई मतलब क्या है बच्चों, पेट में चूहे कूदना। चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है जेब कतरा पकड़ा गया पर धोखा देकर भाग निकला। जेब कतरा पकड़ा गया पर धोखा देकर भाग निकला। तो आपने सुना है ना कि धोखा देकर भागने वाला मतलब 9 2 11 होना। वो क्या हो गया, धोखा देकर भाग गया। क्या हो गया बच्चों, वो 9 2 11 हो गया। ठीक है, तो धोखा देकर भाग जाना 9 2 11 होना। ठीक है, धोखा देकर भाग जाना क्या होता है, 9 2 11 होना। चलिए उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो क्या है, रमा के बच्चों ने हमें बहुत परेशान कर दिया। तो बहुत परेशान करना क्या होता है बच्चों, नाक में दम करना। तो रमा के बच्चों ने क्या किया, हमारी नाक में दम कर दिया मतलब रमा के बच्चों ने हमें बहुत परेशान कर दिया। तो इसका मुहावरा क्या हुआ बताइए, नाक में दम करना। बहुत परेशान करना मतलब नाक में दम करना। तो अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस क्या है, अनिल तो बहुत मूर्ख है। तो मूर्ख मतलब अकल का दुश्मन। तो अनिल तो क्या है, अकल का दुश्मन है। ठीक है, तो दौड़ लगाते लगाते बहुत तेज भूख लगाई। तो क्या है, पेट में चूहे कूदना। उसका मुहावरा क्या हुआ बच्चों, पेट में चूहे कूदना। जेब कतरा पकड़ा गया पर धोखा देकर भाग निकला। 9 2 11 होना। रमा के बच्चों ने हमें बहुत परेशान कर दिया, नाक में दम करना। अनिल तो बहुत मूर्ख आदमी है, अकल का दुश्मन। तो बहुत तेज भूख लगना, उसका मुहावरा क्या हुआ, पेट में चूहे कूदना। धोखा देकर भाग जाना, उसका मुहावरा क्या हुआ, 9 2 11 होना। बहुत परेशान करना, उसका मुहावरा क्या होता है, नाक में दम करना। मूर्ख, उसका मुहावरा क्या होता है, अक्ल का दुश्मन। तो बच्चों आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर बताइए, हिंदी ग्रामर के चैप्टर 15 की सारी एक्सरसाइजेस समझ आई कि कैसे हैं। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 15 की ये सारी एक्सरसाइज अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके, आपको समझ आया। आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 15 की ये सारी एक्सरसाइज हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। कैसी राइटिंग में, साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, चलिए गुड बाय।